नूह में हुई 31 जुलाई की हिंसा के बाद 28 अगस्त को मेवात से दोबारा हिंदू संगठनों की तरफ से ब्रिजमंडल यात्रा को निकालने की बातें कही जा रही थी। हालांकि पुलिस प्रशासन और हरियाणा सरकार की तरफ से इससे सख्ती से मना किया गया था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठन इस पर बजिद अड़े हुए थे कि मेवात से 28 अगस्त को यात्रा निकाली जाएगी। आज सुबह से नूह में भारी पुलिस बल के साथ मिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया था। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस प्रशासन के उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। हिंदू संगठनों का कहना था कि यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन या सरकार की इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन आज देखा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन और हरियाणा सरकार विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों की जिद के सामने झुकते हुए और बेबस नजर आए। हिंदू संगठनों की तरफ से पुलिस के मना करने के बावजूद भी यात्रा को निकालने की बात कही जा रही थी। आज विश्व हिंदू परिषद उस यात्रा को मेवात पुलिस की आंखों के सामने से निकाल कर ले गए। फिलहाल एक दस्ता है जिसको हर हर महादेव के साथ अनुमति दी गई है और यहाँ बाकायदा ब्रिजमंडल यात्रा निकाली जा रही है। प्रशासन की तरफ से कहा था नहीं आने दिया गया। हमारे पास 50 तो हर हर महादेव के नारे के साथ 2 बस और इसके बाद तीसरी बस सर तो हर हर महादेव के नारे लगाते हुए 3 बस यहाँ से निकली है। जिस तरीके से वीएचपी और प्रशासन आमने सामने था और अब प्रशासन की मौजूदगी में पुलिस की अगुवाई में टीम आगे गई है। तो हालांकि इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये प्रशासन ने एक बीच का रास्ता निकाला है। हालांकि ये सिर्फ मजबूरी के अल्फाज लगते हैं। इसे देखकर हर कोई समझ सकता है कि पुलिस प्रशासन और सरकार हिंदू संगठनों के सामने बेबस है। इसी को लेकर सुबह असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट कर कहा था कि हरियाणा की भाजपा सरकार के आदेश के खिलाफ जाकर वीएचपी शोभा यात्रा निकालने की धमकी दे रही है। नूह की हिंसा से पहले सरकार को पता था कि यात्रा की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा। अगर मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कानूनी कार्रवाई नहीं होती और असली मुजरिम को मोनू डार्लिंग ना बनाया होता तो कट्टरपंथी परिषद और सेना की इतनी हिम्मत नहीं होती। लग रहा है कि यह भाजपा के प्यादे नहीं बल्कि भाजपा इन संगठित अपराधियों के आगे बेबस है। अगर नूह में फिर से हिंसा हुई तो इसका जिम्मेदार सिर्फ हरियाणा की भाजपा सरकार होगी। अब तो घर तोड़ने के लिए भी मुसलमानों के घर नहीं बचे। 31 जुलाई को हुई हिंसा में एक तरफा कार्रवाई होती हुई नजर आई थी। उस एक तरफा कार्रवाई की वजह सिर्फ यही थी कि पुलिस प्रशासन और सरकार दूसरी तरफ मजबूरन कार्रवाई नहीं कर सकती। हिंसा के बाद मेवात के सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, करोड़ों का नुकसान किया जा चुका है, लेकिन जिस यात्रा में यात्री हथियार लेकर सिर्फ दंगा करने की नीयत से आए थे उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई है। यहां तक कि साफ तौर पर अगर कहा जाए तो मुस्लिम समुदाय के बेकसूर लोगों पर भी जुल्म होते हुए देखा गया, लेकिन शोभा यात्रा के नाम पर जो खुल्लम खुल्ला हथियार लहराते हुए दिखे उन पर किसी की नजर अभी तक भी नहीं पड़ सकी है। हालांकि 31 जुलाई को जो हिंसा हुई उससे पहले भी यात्रा में किसी तरह का हथियार या ऐसे नारों से मना किया गया था जिससे हालात खराब हों, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा में सैकड़ों लोगों के पास बड़े से बड़े हथियार देखे गए। यात्रा में शामिल लोगों के गलत रवैये की वजह से ही हिंसा भड़की, लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक तरफा होती हुई नजर आई। आज सुबह जब इस 28 अगस्त की यात्रा के बारे में नूह के मुसलमान समुदाय के लोगों से इसके बारे में पूछा गया तो उनका सिर्फ यही कहना था कि जिस तरह एक धार्मिक यात्रा निकालने का तरीका होता है इस तरह यहाँ से कोई धार्मिक यात्रा निकाले और सिर्फ यात्रा को एक धार्मिक यात्रा की नीयत से ही निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हर साल यात्रा निकाली जाती है और शांतिपूर्वक यात्रा निकाली जाती है। किसी को इस यात्रा से आज तक कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन बाहर से लोग जिस नियत से यानी दंगा भड़काने की नियत से आए थे उसकी वजह से यहाँ हालात खराब होते हुए नजर आए। इस खास रिपोर्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और दूसरे लोगों तक शेयर जरूर कर दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।